जब आप किसी से प्यार करते हैं या किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं, तो वो शख्स आपकी जिंदगी से जुड़ी हर चीज में शामिल हो जाता है, या यूं कहें कि आपको उसकी आदत सी हो जाती है। वो शख्स आपकी दिनचर्या में इस कदर शामिल हो जाता है कि उसे देखे बिना, उससे बात किए बिना या उसके बिना एक दिन भी रहना मुश्किल सा लगने लगता है। जब हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं, तो हम हर वो काम करना चाहते हैं जिससे उसे खुशी मिले। उस पर खुद से भी ज्यादा भरोसा होने लगता है। उसकी कमियां, उसकी गलतियां हमें दिखाई नहीं देती हैं। लेकिन जब वही शख्स जिसे हम अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं, जिसकी एक छोटी सी खुशी के लिए हम अपनी बड़ी से बड़ी खुशियां कुर्बान कर देते हैं, वो हमारे भरोसे को तोड़कर, हमारे दिल, हमारी भावनाओं से खेलकर, हमें धोखा देकर, हमें छोड़कर किसी और के पास चला जाता है, तब वह वक्त बहुत ही दर्द भरा होता है। उस वक्त इंसान बहुत बुरी तरह दुखी होता है। जल्दी से इस बात पर भरोसा नहीं होता है कि उसने हमारा दिल तोड़ दिया है, हमें धोखा दे दिया है। क्या होता है जब किसी का दिल टूटता है? जब कोई किसी के साथ प्यार या किसी रिलेशनशिप में होता है, तो वह उस रिश्ते में अपना कीमती समय, अपना पैसा, अपनी भावनाएं, अपने सपने, अपनी जिंदगी, बहुत कुछ व्यतीत करता है। उस रिश्ते में वह बहुत सी कुर्बानियां देता है, अपनी बहुत सी ख्वाहिशों का त्याग करता है। उसकी सारी खुशियां, उसके सारे सपने, सारे अरमान, सारी ख्वाहिशें उस रिश्ते और उस शख्स के इर्द गिर्द ही होते हैं जिससे वह प्यार करता है। दिल टूटने के बाद खुद को कैसे संभालें? दिल टूटने के दर्द को सिर्फ वही शख्स समझ सकता है जिसका कभी दिल टूटा हो या जिसने कभी धोखा खाया हो। वैसे तो दिल टूटने के बाद खुद को संभालना काफी मुश्किल होता है, और कभी कभी इस दर्द से बाहर आने में काफी समय लग जाता है। लेकिन इस दर्द से बाहर निकलना नामुमकिन नहीं है। थोड़े से प्रयास और कुछ तरीकों को अपनाकर दिल टूटने के गम से बाहर निकला जा सकता है। आज मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको कुछ ऐसे तरीके बता रहा हूं जो दिल टूटने के दर्द से बाहर निकलने में आपकी मदद करेंगे। नंबर 1, सच्चाई को स्वीकार करें। जिससे आप प्यार करते थे, बेशक उसके साथ आपका भावनात्मक संबंध बहुत मजबूत था, और बेशक वो शख्स आपकी जिंदगी के हर एक पल में शामिल था, लेकिन अब हकीकत कुछ और है। अब स्थिति बदल चुकी है। इस सच्चाई को स्वीकार करें कि आपका रिश्ता अब खत्म हो चुका है। वो शख्स अब आपसे बहुत दूर जा चुका है, और वो अब आपकी जिंदगी में कभी वापस नहीं आ सकता। अब आपको सारी जिंदगी उसके बिना ही गुजारनी है, और आपके दर्द का उस पर अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए जल्दी से जल्दी उसे भुलाकर अपनी एनर्जी, अपना समय और अपना ध्यान अपने सपनों को पूरा करने में लगाओ, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में लगाओ। नंबर 2, पुरानी बातों को बार बार याद ना करें। अगर आप बार बार उसके साथ गुजरे हुए लम्हों को याद करेंगे या पुरानी बातों को याद करेंगे, या किसी प्रेमी प्रेमिका को देखकर या किसी भी वजह से आप उसे या उससे जुड़ी बातों को बार बार याद करेंगे, तो आप खुद को और ज्यादा परेशान ही करेंगे और अपने दर्द को और बढ़ाएंगे। इसलिए
उसे और उससे जुड़ी बातों को जल्दी से जल्दी भूलने की कोशिश करें और हर समय उसके बारे में सोचकर खुद को दुखी ना करें। उसके बजाय अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के, अपने सपनों को पूरा करने के बारे में सोचें। नंबर 3, उससे जुड़ी हर चीज को हटा दो। जब वो आपको छोड़कर चला गया, उसने आपका दिल तोड़ दिया, तो फिर उससे जुड़ी चीजों को अपने पास रखने से क्या फायदा। उससे जुड़ी हुई चीजें जब जब आपके सामने आएंगी, तब कब आपको उसकी की याद आएगी और हर बार आप दुखी होंगे। इसलिए उससे जुड़ी हुई चीजों को या तो उसे वापस कर दो या नष्ट कर दो। आपको ऐसा करने में थोड़ी तकलीफ तो होगी, लेकिन आने वाले समय के लिए ये बहुत फायदेमंद होगा। ये उसे जल्दी भूलने में आपकी मदद करेगा। नंबर 4, उसके जाने अफसोस ना करें। दिल तोड़कर जाने वाले का क्या अफसोस करें। अफसोस तो उसका किया जाता है जो आपकी भावनाओं को समझे, आपको खुशियां दे, जो आपकी भावनाओं के साथ खेलकर, आपको धोखा देकर, आपको दर्द ही दर्द देकर गया हो। ऐसे साथी का क्या अफसोस करना। वो आपके लायक था ही नहीं, इसलिए वो आपकी भावनाओं को नहीं समझ सका, आपके प्यार को नहीं समझ सका। इसलिए ऐसे धोखेबाज को दिलों दिमाग से निकालकर फेंक दो और अफसोस करने के बजाय अपने आप को मजबूत बनाओ और जिंदगी में आगे बढ़ो। नंबर 5, सकारात्मक सोच रखें। हर बात के दो पहलू होते हैं, एक नकारात्मक तथा दूसरा सकारात्मक। आप किसी भी चीज के जिस पहलू पर ज्यादा ध्यान देते हो, आपकी सोच वैसी ही हो जाती है। अगर आप नकारात्मक ज्यादा सोचोगे तो आपकी सोच नकारात्मक हो जाएगी, और अगर आप सकारात्मक पहलू के बारे में ज्यादा सोचोगे तो आपकी सोच सकारात्मक हो जाएगी। हालांकि दिल टूटने के मामले ज्यादातर लोग नकारात्मक का ही शिकार होते हैं, फिर भी आप थोड़े से प्रयास से नकारात्मक का शिकार होने से बच सकते हैं। नंबर 6, अकेले न रहें। अपने दिल की बात शेयर करें। दिल टूटा हुआ इंसान अपने आप को ज्यादातर अकेला रखना पसंद करता है, क्योंकि उसे कुछ काम करना, किसी से बात करना या किसी के साथ रहना अच्छा नहीं लगता। लेकिन एक बात याद रखें, जब कोई शख्स अकेला होता है तो उसके दिमाग में बार बार वही विचार, वही ख्याल आते हैं जिनसे उसे दुख होता है। वो बार बार इसी बात को सोचता रहता है कि उसने मेरा दिल क्यों तोड़ा, मेरे साथ उसने ऐसा क्यों किया, जिससे उसके दिमाग में नकारात्मक विचार आने लगते हैं। उसका दर्द और बढ़ जाता है और वह परेशान हो उठता है, और इसी परेशानी में कभी कभी वह ऐसे कदम उठा लेता है जिसके कारण उसे पहले से ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। नंबर 7, खुद को बिजी रखें। कुछ नया काम शुरू करें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी जिंदगी में ऐसा कोई शख्स नहीं होता है जिसके साथ हम अपने दिल के दर्द को बांट सकें, या कभी कभी हम जानबूझकर ही अपने दिल का हाल किसी से नहीं कह पाते हैं। नंबर 8, खुद को दोष ना दें, खुद को सजा ना दें। कभी कभी हमारी किसी कमी से या हमारी किसी गलत आदत के कारण भी रिश्ते टूट जाते हैं और हमारा साथी हमें छोड़कर चला जाता है। ऐसी स्थिति में कुछ लोग खुद को दोषी मानकर खुद को सजा देने लगते हैं।
या अपने साथी को दिखाने के लिए खुद को चोट पहुंचा लेते हैं, जो किसी भी तरह से सही नहीं है। इससे खुद अपना ही नुकसान होता है। इसलिए अपनी कमियों और गलत आदतों को दूर करके अपने आप को पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करें। नंबर 9, उसका कुछ बुरा ना करें या बदला लेने की कोशिश ना करें। अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो कभी यह जरूरी नहीं होता कि वो भी आपसे सच्चा प्यार करे, और हमेशा ये भी जरूरी नहीं होता कि जो शख्स आपको छोड़कर गया है वो धोखेबाज ही हो या गलत ही हो सकता है ऐसा करना उसकी मजबूरी हो। इसके बारे में थोड़ा सकारात्मक होकर सोचें और कभी भी उसका बुरा ना करें। अगर वो धोखेबाज है, बेवफा है, तब भी उसका कुछ भी बुरा ना करें और ना ही उससे कभी बदला लेने की कोशिश ही करें। नंबर 10, नशे से दूर रहें। अक्सर निराशा में या तनाव में लोग नशा करने लग जाते हैं और सोचते हैं कि नशा उनकी चिंता को दूर कर देगा, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। किसी भी तरह का नशा आपकी परिस्थितियों को नहीं बदल सकता और ना ही समस्याओं को कम कर सकता है। नंबर 11, अपने सपनों को ना छोड़ें। दोस्तों, जब मैं इस स्थिति से गुजर रहा था तो मेरे सामने 2 रास्ते थे। पहला ये कि मैं हर पल उसकी यादों में, उसके ख्यालों में डूबा रहूं और हर पल ये सोचता रहूं कि उसने मेरा दिल क्यों तोड़ा, उसने मुझे धोखा क्यों दिया, और ये सोच सोच कर परेशान होता रहूं। नंबर 12, मुझे हर हाल में इस दर्द से बाहर निकलना ही है। दोस्तों, एक सच्चाई ये भी है कि ज्यादातर लोग धोखा देने के बाद आपके बारे में सोचते भी नहीं हैं और आप किस हाल में हैं या किस दर्द से गुजर रहे हैं, इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए उनसे इस बात की उम्मीद रखना छोड़ दो कि वो आपसे आपका हाल पूछेंगे, और इस बात की उम्मीद तो बिल्कुल भी ना रखें कि वो अब आपकी जिंदगी में वापस आएंगे। इसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उनके बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दें। जितनी जल्दी हो सके उन्हें भूल जाएं। जितनी जल्दी हो सके इस दर्द से बाहर निकलने का प्रयास करें।